बीए भाग तृतीय में सामाजिक विचारधारा पुस्तक में हम मैक्स वेबर के जीवन चित्रण, उनकी कृतियों तथा प्रतिपादित सिद्धांतों को पढ़ रहे थे। प्रतिपादित सिद्धांतों में सामाजिक क्रिया के सिद्धांत का हम अध्ययन कर रहे थे। मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया के 4 प्रकारों का अध्ययन किया। प्रथम क्रिया है तार्किक क्रिया। मैक्स वेबर के अनुसार तार्किक क्रिया वह क्रिया है जो कि सचेत रूप में किसी योजना के अनुसार की जाए और उसमें लक्ष्य तथा साधनों का पूर्ण ध्यान रखा गया हो। उदाहरणतः यदि व्यक्ति को एक नया उद्योग चालू करना है तो वह उसके लिए योजना बनाता है और उस योजना में उस वस्तु की मांग तथा अन्य साधनों का जो कि उसे प्राप्त हो सकते हैं ध्यान रखता है। जब वह इन सभी पक्षों का निर्णय अपने उद्योग में लगे सभी सदस्यों के अधिकतम लाभ के लिए करता है तब उसे तार्किक क्रिया कहते हैं। एक अन्य उदाहरण के द्वारा हम इसे समझ सकते हैं। एक इंजीनियर द्वारा पुल के निर्माण हेतु इंजीनियर के दिमाग में सर्वप्रथम ये बात आती है कि इस हेतु किन किन संसाधनों एवं वस्तुओं का प्रयोग करना है। इसके लिए वह पूर्व में योजना तैयार करता है। इस प्रकार की क्रिया तार्किक क्रिया कहलाती है। दूसरी क्रिया मूल्यांकनात्मक क्रिया। मूल्यांकनात्मक क्रिया वह क्रिया है जो किसी कलात्मक, धार्मिक या नैतिक आधार पर की जाती है और जिसे कि बिना किसी तार्किक कारण के स्वीकार भी कर लिया जाता है। हम मूल्यांकनात्मक रूप से क्रिया इसलिए करते हैं कि वैसे ही व्यवहार की हमसे उन लोगों द्वारा आशा की जाती है जो कि धार्मिक या नैतिक आदर्शों को हमारे सम्मुख प्रस्तुत करते हैं। इस प्रकार के कार्यों में अंतिम मूल्य या उपयोगिता का कोई प्रश्न नहीं उठता, बल्कि उन्हें तो आपसे आप ही या तो स्वीकार कर लिया जाता है या सच मान लिया जाता है। उदाहरण के रूप में हम निश्चित रूप से यह नहीं जानते कि रोज प्रार्थना या पूजा पाठ करने या नियमित रूप से मंदिर या गिरजाघर जाने में से वास्तव में अंत तक हमें लाभ होगा या नहीं। फिर भी इन क्रियाओं का मूल्यांकन हम धार्मिक अनुभवों, मुक्ति पाने की आशा या ईश्वर प्रेम के आधार पर करते हैं। इसका एक उदाहरण अन्य है कि जहाज़ के कैप्टन को जब पता चलता है कि जहाज़ डूबने वाला है तो वह स्वयं की ज़िंदगी न बचाकर अपने कार्मिक व जहाज़ में सफ़र कर रहे यात्रियों के जीवन को बचाता है। इस प्रकार की क्रिया मूल्यांकनात्मक क्रिया कहलाती है। तीसरा सामाजिक क्रिया का प्रकार है प्रभावात्मक या संवेगात्मक क्रिया। यह वह क्रिया जो आवेगों या संवेगों द्वारा प्रेरित होती है। इस प्रकार के व्यवहार प्रेम, शत्रुता, घृणा या क्रोध आदि के प्रभावों से प्रभावित होते हैं। अतः स्पष्ट है कि इस प्रकार की क्रियाओं में एक व्यक्ति शक्तिशाली संवेग के प्रभाव के कारण यह कार्य करता है और अत्यधिक अतार्किक रूप में व्यवहार कर सकता है। वह इस प्रकार का व्यवहार कर सकता है कि उसके लिए उसे बाद में पछतावा हो और जो कि वह स्वस्थ मस्तिष्क में कदापि नहीं करता। इसका एक अन्य उदाहरण
कार्य में व्यस्त माता जब अपने उद्दंडित बच्चे को थप्पड़ मारती है और जब बच्चा रोने लग जाता है तो माता स्वयं भी रोने लग जाती है। इस प्रकार की क्रियाएं संवेगात्मक क्रियाओं के उदाहरण हैं। अंतिम सामाजिक क्रिया का प्रकार है परंपरात्मक क्रिया। इस क्रिया के अंतर्गत वह क्रियाएं आ जाती हैं जो कि उन सामाजिक प्रथाओं द्वारा नियंत्रित होती हैं जिनका कि अनेक व्यक्तियों द्वारा बहुत समय में अनुकरण किया जा रहा हो। इस प्रकार की क्रियाओं का अनुसरण केवल इसलिए किया जाता है कि भूतकाल से अनेक व्यक्ति वैसा ही व्यवहार करते आए हैं। वास्तव में हम लोग एक विशेष प्रकार के व्यवहार करने को बाध्य हो जाते हैं क्योंकि सब लोग उसी विशेष प्रकार से व्यवहार करते हैं। प्रथाओं का अनुसरण परंपरात्मक क्रिया का एक उदाहरण है। धन्यवाद।